बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो फिज़िक्स का चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का जो टॉपिक है उसको हम लोग 3 टॉपिक्स में तोड़ सकते हैं। पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। उसके बाद हम प्रूव करेंगे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज SHM। लें जी, ये 3 पॉइंट्स हैं जिन पे हमारी डिस्कशन रहेगी। पहला है व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद हम इसके मोशन को डिस्कस करेंगे। तो हम अपने पहली बात पे आ जाते हैं जी। सिंपल पेंडुलम क्या होता है जी। सिंपल पेंडुलम जो है वो एक मेटल की बॉब होती है। ये लेंगे, ये एक मेटल की बॉब है जिसको एक धागे से बांध के लटका दिया जाता है और किसी स्पोर्ट के साथ अटैच कर दिया जाता है। ये जनाब सिंपल पेंडुलम है। ये एक स्पोर्ट है, एक थ्रेड के साथ बांध के इसको लटकाया हुआ है। तो इस पेंडुलम पर एक तो इसका वजन, एक तो इसका वेट अमल कर रहा है नीचे की तरफ। W इज इक्वल टू mg। m बॉब का मैस है और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो इसका वेट डाउनवर्ड अमल कर रहा है और उतनी ही टेंशन T है अपवर्ड है। तो ये सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम क्या है, एक मेटल बॉब है जिसको एक स्ट्रिंग के साथ बांध कर लटका दिया जाता है। तो इस बॉब पर 2 फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक इसका वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इससे स्ट्रिंग जो है उसमें टेंशन जनरेट होता है, और टेंशन है वेट की अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स बॉब पर 0 लग रही है। तो अब मैं आ जाता हूँ हमारे दूसरे पॉइंट पे, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। लेकिन जी सबसे पहले तो हमें बनानी है डायग्राम। तो ये जनाब हमने एक बॉब बना ली। ये हमने जनाब एक स्पोर्ट बना ली जिसके साथ हम इस बॉब को लटकाएंगे, और ये है स्ट्रिंग। थोड़ा डिजिटल बोर्ड पे लिखते हाथ हिल जाता है, थोड़ा बहुत जो है लचक आ गई स्ट्रिंग में, तो उसको उम्मीद है आप नज़रअंदाज कर लेंगे। तो टेंशन T ऊपर की तरफ लग रही है और इसका जो वज़न है W mg वो नीचे की तरफ है, और इनिशियल स्टेट में जो बॉब है वो पॉइंट O पर है और इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। अब हमने क्या किया, इस बॉब को हम लोग ले आए यहाँ पे पॉइंट O पर। पॉइंट O से हमने इसको डिस्प्लेस किया, पॉइंट A पर ले आए। अब यहाँ पे जो इस पर बॉब का जो वेट है वो नीचे की तरफ ही लग रहा है और वो है mg। लेकिन अब ये एक एंगल से लग रहा है तो इसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे।
एक कंपोनेंट बनेगा एम जी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट बन जाएगा एम जी साइन थीटा। जब हम बॉब को पॉइंट ए पर लेकर गए तो बॉब पर जो फोर्स एम जी लग रहा है उसके दो कंपोनेंट बन गए एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। तो ये वाला जो एंगल है इसको हम थीटा कह लेते हैं कि तो ये है टेंशन टी। ये टी और एम जी कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इस वजह से बॉब पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगी। टी और एम जी कॉस थीटा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो अब बॉब पर एक ही फोर्स लग रही है और वो है एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा की वजह से ये जो बॉब है ये पॉइंट ओ की तरफ मूव करेगी, लेकिन पॉइंट ओ पर ये इनर्शिया की वजह से ठहरेगी नहीं, बल्कि ये वाली जो बॉब है ये आ जाएगी। तो थोड़ा मैं फिर डायग्राम बना लेता हूँ। मैं बनी बनाई भी ले सकता था लेकिन वो आप लोगों को बनानी नहीं आएगी फिर कभी भी। तो इसको हम पॉइंट बी कह लेते हैं। तो ये बॉब जो है ये फिर चली जाएगी पॉइंट बी पर मूव करेगी, ये इसके मोशन की डायरेक्शन है। तो अब फिर वही बात है कि वहाँ पे ग्रेविटी का जो कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा और इधर वाला जो है वो है एम जी कॉस थीटा टी। तो अब ये जो बॉब है ये पॉइंट बी से एम जी साइन थीटा की वजह से किस तरफ आएगी, पॉइंट ओ पर, और ओ से ये इनर्शिया की वजह से फिर चली जाएगी पॉइंट ए पर, और पॉइंट ए पर फिर इस पर ग्रेविटी का एक कंपोनेंट रिस्टोरिंग फोर्स जिसे आप कह रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगी और ये पॉइंट ओ पे आएगी, और ओ से ये फिर चली जाएगी पॉइंट बी पर। तो इस तरह ये जो बॉब है ये पॉइंट ए और बी के दरमियान वाइब्रेट करती रहेगी। तो अब थोड़ा सा हम लोग और अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि जब ये बॉब ओ से ए की तरफ जा रही है तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा फिक्स पोजीशन पॉइंट ओ की तरफ है। तो जब ये ओ से ए की तरफ जा रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, और ए पर जब ये पहुंच गई रुक गई रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अब जब ये ए से बी की तरफ आएगी तो अब इसकी स्पीड या एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगी और ये पॉइंट ओ की तरफ आ रही है। तो ओ पे जब ये आएगी तो इनर्शिया की वजह से ये पॉइंट बी पर चली जाएगी, और बी पर फिर इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी एम जी साइन थीटा, और ये पॉइंट ओ की तरफ मूव करेगी और इनर्शिया की वजह से ये ए पर चली जाएगी। अब इस ओवरऑल कंडीशन में देखें कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा किस तरफ लग रही है, पॉइंट ओ पर। तो जब ये बॉब ए से ओ की तरफ आ रही है तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और जब ये ओ से बी की तरफ जा रही है तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, इस वजह से रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और ये डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और वो किस तरफ होगा, पॉइंट ओ की तरफ होगा। और जब ये बी से ओ की तरफ आएगी तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, तो पॉइंट ओ की तरफ होगा। तो इसमें इसके पूरे मोशन में जब ये बॉल जो है वो पॉइंट ए से बी पर और बी से ए पर मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा पॉइंट ओ की तरफ रहती है। दूसरी बात, रिस्टोरिंग फोर्स जो लग रही है उसकी डायरेक्शन भी पॉइंट ओ की तरफ है। तो इस तरह ये जब मतलब ये जो सादा पेंडुलम की बॉब है इसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो अब हम प्रूव करने वाले हैं कि सिंपल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम्स मोशन इज SHM। तो इस बात को प्रूव करने के लिए फिर वही पुरानी बात हमें डिस्कस करनी है कि उसकी पहली कंडीशन क्या थी, इन SHM
body moves around a mean position। तो देखें जी, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है जी, बिल्कुल हो रही है। ये जो बॉब है वो एक मीन पोजीशन ओ के गिर्द वाइब्रेट कर रही है। ओके, दूसरी बात, इन SHM acceleration is directly proportional to displacement from mean position। तो देखें जी, एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सेलरेशन एक्चुअली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के। तो अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगी। बिल्कुल, देखिए ना कि रिस्टोरिंग फोर्स का रिलेशन किसके साथ है? डिस्प्लेसमेंट के साथ। अगर पॉइंट ओ से बॉब का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होगी। अगर फोर्स ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। तीसरी बात, और ये कंडीशन इधर प्रूव हो रही है। तीसरी बात, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। देखें जी कि जब ये पॉइंट ए पर है तो रिस्टोरिंग फोर्स पॉइंट ओ की तरफ लग रही है तो एक्सेलरेशन भी पॉइंट ओ की तरफ होगा। और जब ये बॉब ए से ओ पर गई तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पॉइंट ओ की तरफ है। दोनों तरह से बात प्रूव हो रही है। और जब ये ओ से बी की तरफ जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स फिर किस तरफ लग रही है? पॉइंट ओ की तरफ लग रही है। तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? पॉइंट ओ पर। अब जब ये ओ से बी की तरफ जा रहा है तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। अगर हम उस स्पीड की सेंस में आते हैं तो एक्सेलरेशन, जब स्पीड डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है और वेलोसिटी के अपोजिट होता है। तो बिल्कुल जी, ये ओ की तरफ है। और जब ये बी से ओ की तरफ आ रहा है तो बी से ओ की तरफ आते हुए सिंपल पेंडुलम की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और पॉइंट ओ की तरफ होगा। इस पूरे मोशन में ए से बी और बी से ए के दौरान ये जो पूरा वाइब्रेटरी मोशन हो रहा है इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा पॉइंट ओ की तरफ है। तो ये तीनों कंडीशन जो हैं वो यहाँ पे प्रूव हो रही हैं। तो इसका मतलब है सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो बिल्कुल जी, तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस के देखें 3 पार्ट ही बन रहे हैं। सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है उसको हमने डिस्कस किया कि किस तरह से ये देखें बॉब पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। जब वो पॉइंट ए पर जाती है तो कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, रिस्टोरिंग फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, और इस तरह से ये चलता जाएगा। तो इन सारी अबव डिस्कशन जो हमने की है इससे ये बात साबित होती है कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो जी इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहने से पहले मैं एक और एक्सप्रेशन भी लिख दूँ टाइम पीरियड का। सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड है वो होता है 2πL/g अंडर रूट। तो अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ये टी कहाँ से आ गया। तो ये कुछ बातें हैं जो हम आगे लेक्चर नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। उसके साथ में ये वाली चीज़ फिर दोबारा से डिस्कस करूँगा। तो अभी जो आज का हमारा मौजू था वो था सिंपल पेंडुलम। तो हमने सिंपल पेंडुलम के स्ट्रक्चर को देखा, सिंपल पेंडुलम के मोशन को डिस्कस किया और प्रूव किया कि सिंपल पेंडुलम का मोशन जो है वो SHM है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।